Hello बच्चों, let's see this question. The question says colonial theory proposed by first one is Butchley, Lancaster and Haeckel. Second one is Hansen and Hersey. Third one is Hyman LH and last one is Haeckel EH. इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि जो कॉलोनियल थ्योरी थी वो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी। तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा मेटा जोवंस, क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरी दे रखी है वो मेटा जोवन के ओरिजिन से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मेटा जोवंस क्या होते हैं। तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो ये जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से बने हुए मल्टी सेलुलर जो है ये क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कह सकते हैं सेलुलर एनिमल्स होते हैं, और अच्छे से बोला जाए तो इसे हम कह सकते हैं सिंपली एज एनिमल्स होते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं यहाँ पे डेवलप होते हैं फ्रॉम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कब बनता है? जब स्पर्म एग जो है यहाँ पे फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जाइगोट बनता है और उसके बाद जो है क्या होता है एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो से जो है ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है डेवलप होते हैं। उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है मेटाजोवंस की वो ऑर्गेनाइज्ड होती है टिश्यू में, साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्गन्स में। एक्सेप्शन जैसे यहाँ पे ये हो सकता है पॉरीफेरा में क्या होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और सिलेंट्रेट्स में देखते हैं कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो गैमेट होते हैं वो कभी भी जो है नहीं बनते हैं जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बट आर प्रोड्यूस विद इन दी सेलुलर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। और कह सकते हैं यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके जो है वहाँ पे गैमेट्स देखे जाते हैं, बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो सेलुलर यहाँ पे जो थ्योरी के बारे में बात की गई है जो है कॉलोनियल थ्योरी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है साइंटिस्ट के द्वारा कुछ थ्योरी दे रखी थी जिसमें यहाँ पे कॉलोनियल थ्योरी भी थी, और इसे जो है और भी नामों से जाना जाता है, या कह सकते हैं इसको फ्लैजिलेट थ्योरी। और ये जो कॉलोनियल थ्योरी थी ये प्रपोज की गई थी बाय बुट्सचली। उसके बाद लैंकेस्टर के द्वारा, और एक थे अर्नस्ट हैकेल। ये तीनों जो है यहाँ पे क्या किए थे, इसको प्रपोज किए थे। तो बात करें यहाँ पे इस थ्योरी के हिसाब से क्या बोला गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ पे बोला गया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं हॉलो, साथ ही साथ होते हैं फ्लैजिलेट्स यानी जिनके पास क्या होता है फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेट्स। उसके बाद फ्लैजिलेट्स जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के लिए वॉलवॉक्स की, तो वॉलवॉक्स जो थे कह सकते हैं प्रोबेबल एंसेस्टर थे किसके मेटाजोवंस के एंसेस्टर्स थे, ऐसा कहा गया था किसके मेटाजोवंस के। उसके बाद यहाँ पे इस थ्योरी में ये भी बात की गई थी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है आते हैं एसोसिएशन of many unicellular
many unicellular flagellate तो यहाँ पे जो है इस थ्योरी के हिसाब से यही बोला गया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ से आते हैं, एसोसिएशन ऑफ मेनी यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट, यूनिसेलुलर यानी कि जो एक सेल से बने हुए होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो है बनाते हैं कॉलोनी को, क्या करते हैं, कॉलोनी को जो है ये बनाते हैं। उसके बाद with increase in cell they become more and more specialized in structure and function, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं, किसमें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। उसके बाद लेटर क्या होता है, इंडिविजुअल जो होते हैं, सेल जो होता है वो लॉस्ट हो जाता था ऐसा कहा जाता है, और यहाँ पे वो खुद जो है एक सिंगल मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल और कह सकते हैं मेटाजोवंस बन गया। इस थ्योरी का जो है यहाँ पे कहना था। तो अगर हम ऑप्शन में चलते हैं तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है इस क्वेश्चन में जो है बुर्चली, लैंकेस्टर एंड हैकेल, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉलोनियल थ्योरी जो है इन्हीं के द्वारा दी गई थी। सेकेंड है हैंसन एंड हार्टजी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये दोनों जो है एक थ्योरी दिए थे जिसका नाम था सेल्यूलराइजेशन यहाँ पे थ्योरी थी। इसके हिसाब से ये बोला गया था कि मेटाजोन्स जो है वो इवॉल्व होता है फ्रॉम अ यूनिसेलुलर सिलिएट विथ मल्टीपल न्यूक्लिया, यानी कि न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं। उसके बाद ये जो है जाते हैं सेल्यूलराइजेशन में, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे सेल होता है, बनता है। थर्ड है यहाँ पे हाइमन एलिच, तो यहाँ पे जो कॉलोनियल थ्योरी थी उसको आगे जाके सपोर्ट किया था हाइमन एलिच ने। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, गलत। और डी दे रखा है हैकेल, जो हमने देख लिया कि हैकेल ईएस जो थे यहाँ पे वो प्रपोज किए थे कॉलोनियल थ्योरी को, लेकिन उसके साथ भी और थे जो दोनों जो ऑप्शन ए में दे रखा है। So the right answer of this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.